नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक चिकित्सा में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, जो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय थोड़ा गहरा है। ऐसा होता है कई बार जब हम किसी से औषधि या उपचार के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले त्रिदोष का जिक्र होता है, और जैसे ही ये नाम लिया जाता है तो बहुत से लोग इसी में उलझ कर रह जाते हैं कि ये है क्या। आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम इसके 2 भाग बना रहे हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ध्यान से सुनें। और अगर कोई भी जानकारी जो आपको समझ ना आए या जिसमें आपको कठिनता लगे वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे अलग भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बात आरंभ करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद आयु के ज्ञान का भंडार है। आयुर्वेद संसार का न केवल प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, अपितु वह विज्ञान के साथ साथ जीवन का दर्शन भी है। आयुर्वेद अथर्ववेद के उपवेद एवं विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद सृष्टि के प्रवाह के साथ प्रवाहित है, और इसकी निरंतरता तब तक रहेगी जब तक धरा पर मानवीय सृष्टि का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आश्रित नहीं बल्कि शाश्वत सत्य एवं सदैव अपने में ही परिपूर्ण विज्ञान है। विश्व की एकमात्र विद्या जिसकी संपूर्णता प्राणी मात्र के हित में ही निहित है। वास्तव में ये है क्या? यह स्वाभाविक प्रश्न है। अतः यह जानना आवश्यक है कि आयुर्वेद है क्या और इसकी आज के जीवन में जन सामान्य के लिए क्या आवश्यकता एवं उपयोगिता। कहा भी गया है, आयुषो वेद आयुर्वेद है, अर्थात वेद का अर्थ ज्ञान है और आयु का ज्ञान जिससे हो वह आयुर्वेद है। इसका तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद आयु से संबंधित समस्त विषयों के ज्ञान का भंडार है। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने और रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने एवं उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। सिद्धांत एवं मूल उद्देश्य की अगर बात की जाए तो भारतीय विद्वानों का सर्वसम्मत विचार यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषताएं हैं वे मौलिक एवं आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। वही आयुर्वेद की मूल भित्ति या रीढ़ की हड्डी कही गई हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इसके सिद्धांत एवं मूल उद्देश्य सर्वथा अक्षुण्ण अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर इनकी बात की जाए ये क्या है तो ये हैं त्रिगुण सिद्धांत, पंच महाभूत, त्रिदोष, सप्त धातु एवं ओज, द्रव्यादि, सठ पदार्थ, द्रवगत, आत्मा परमात्मा, चरक मतानुसार 24 और सुश्रुत मतानुसार 25 तत्व, पुनर्जन्म एवं मोक्ष। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 दोषों त्रिदोष वात पित्त कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं और समदोष की स्थिति को आरोग्य। इसी प्रकार संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं जिन्हें हम अष्टांग वैद्य के नाम से जानते हैं। ये 8 अंग हैं काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण। आयुर्वेद का सिद्धांत ही रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना एवं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को समुचित रूप से बनाए रखना है। इसलिए आयुर्वेद को व्यावहारिक रूप देने हेतु उसके कई भागों या अंगों में विभाजित किया गया है, जिससे संपूर्ण शरीर का यथावत अध्ययन एवं परीक्षण कर समुचित रोगों की चिकित्सा की जा सके तथा हर दृष्टिकोण से सर्वसुलभ हो सके। त्रिदोष का पंच महाभूत से गहरा संबंध है। मानव शरीर का निर्माण पंच महाभूत से होता है। शरीर का एक भी अणु महाभूत का संगठन से रहित नहीं है। जब संपूर्ण शरीर ही पंचभौतिक है तो शरीर में रहने वाले तथा शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले त्रिदोष का पंचभौतिक संगठन भी स्वाभाविक है। 3 दोषों में जो गुण और कर्म विद्यमान है उनका आधार पंच महाभूत ही है। पंच महाभूत सृष्टि के वो सूक्ष्म तत्व है जिनमें संपूर्ण सृष्टि एवं सृष्टि के संपूर्ण चराचर द्रव्य प्रभावित है, और उन संपूर्ण तत्वों में पंच महाभूत व्याप्त है। पंच महाभूतों से तीनों दोषों की उत्पत्ति महाभूत के गुणों के आधार पर ही होती है। जैसे आकाश व वायु से वात की उत्पत्ति, तेज से पित्त की तथा पृथ्वी व जल से कफ दोष की उत्पत्ति होती है। संसार के स्थूल से स्थूल तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य की निष्पत्ति पंच महाभूत से ही होती है, किंतु पंच भौतिक होते हुए भी जिस महाभूत का प्राधान्य जिस द्रव्य में होगा उसकी अभिव्यक्ति उसी महाभूत के गुणों के आधार पर होगी, तथा महाभूत की अधिकता के अनुसार ही आकाशीय, वायव्य, तेजस तथा आग्नेय आदि कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिदोष की। त्रिदोष अर्थात 3 दोष यानी वात पित्त कफ, इसी को महर्षि वाग्भट ने भी कहा है वायु पितम कफस चेति त्रयोदोषा समासतः है।
क्योंकि ये शरीर को दूषित करते हैं, इसीलिए इन्हें दोष कहा जाता है। ये दोष शरीर को तभी दूषित करते हैं जब स्वयं विकृत हो जाते हैं। प्राकृतावस्था में तो दोष धातु मल ही शरीर को धारण करते हैं, इसलिए दोष धातु मल मूलम ही शरीरम कहा गया है। किंतु शरीर को दूषित करने के कारण इन्हें दोष नाम से वर्णित किया गया, परंतु सदैव ये इसी रूप में नहीं रहते। साम्यावस्था प्रकृति जब ये प्राकृतावस्था में रहते हैं तब शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए समावस्था में स्थित वात पित्त कफ को धातु कहते हैं। और जब ये शरीर धारण करने के लिए अनुपयुक्त होकर शरीर को मलिन करते हैं तब इन्हें मल कहा जाता है। इस प्रकार अवस्था भेद से वात पित्त और कफ के लिए दोष धातु और मल इन तीनों संज्ञाओं का व्यवहार होता है। ये दोष शरीर को तभी दूषित करते हैं जब स्वयं विकृत हो जाते हैं। दूषित होने पर शरीर में अनेक तरह के विकार उत्पन्न करते हैं। वैदिक वांगम्य में त्रिदोष संबंधी मत मिलते हैं, जैसे अथर्ववेद में वात पित्त कफ को रसादि सप्त धातुओं का निर्माण करता तथा शरीरोत्पत्ति का कारण कहा गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि वात पित्त और कफ ये त्रिदोष प्राणियों के शरीर में सर्वदा रहते हैं। शरीर के प्रकृतिभूत ये त्रिदोष आरोग्य प्रदान करते हैं तथा विकृत होने पर ये विकार कहे जाते हैं। त्रिदोष का प्रकृतिस्थ रहना ही आरोग्य है। आयुर्वेद साहित्य शरीर के निर्माण में दोष धातु मल को प्रधान माना गया है और कहा गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद का प्रयोजन शरीर में स्थित इन दोष धातु एवं मलों को साम्य अवस्था में रखना है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, और दोष धातु मलों की असामान्य अवस्था होने पर उत्पन्न विकृति या रोग की चिकित्सा करना है। शरीर की प्रकृतिभूत ये त्रिदोष आरोग्य प्रदान करते हैं तथा विकृत होने पर ये विकार कहे जाते हैं। त्रिदोष का प्रकृति अनुसार रहना ही आरोग्य है। आयुर्वेद साहित्य में शरीर के निर्माण में दोष धातु और मल को प्रधान माना गया है और कहा गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। आयुर्वेद का प्रयोजन शरीर में स्थित इन दोष धातु एवं मलों को साम्य अवस्था में रखना है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, एवं दोष धातु मलों की असामान्य अवस्था होने पर उत्पन्न विकृति या रोग की चिकित्सा की जा सके। वात पित्त कफ इनके भी आगे 5 भेद बतलाए गए हैं, जो हैं वात दोष के 5 भेद: प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। पित्त दोष के 5 भेद हैं: साधक पित्त, ब्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त और पाचक पित्त। इसी तरह कफ दोष के भी 5 भेद हैं: क्लेदन कफ, अवलंबन कफ, श्लेष्मन कफ, रसन कफ और स्नेहन कफ। वात पित्त कफ इनका शरीर में स्थान और इनके क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का भाग 2 जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।